हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 21 से लेकर के 28 फरवरी 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये जो रीडिंग है ये 28 तारीख तक की होगी, ना कि 27 तारीख तक की, क्योंकि 28 का महीना है और एक ही दिन पड़ रहा था फरवरी का जो एक्स्ट्रा बच रहा था, तो मैंने इसके साथ ही रीडिंग लगा दी है। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि आपके लिए 8 पत्ते निकाले हैं। ओके, सो 7 की जगह 8 यहाँ पर होंगे। ओके, जल्दी ही 23 तारीख को आपकी मंथली लव रीडिंग आ जाएगी मार्च की। ओके, देन उसके बाद 25 को आपको आ जाएगी वीकली लव रीडिंग 1 मार्च की। ओके, सो ओके, थ्री ऑफ कप्स, Queen of Cups, wow. Page of Pentacles, good. Judgment. Bottom of the deck is Justice card. Okay. यहाँ पे जो साइन आए हैं पहले वो देख लेते हैं कौन कौन से साइन हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है, लियो दिखाई दे रहा है, जेमिनी दिखाई दे रहा है, लिब्रा दिखाई दे रहा है, कैंसर, एक्वेरियस, टॉरस, दैट्स इट, यस दैट्स इट। स्कॉर्पियो एंड लिब्रा यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस कार्ड। सो आप दोनों का भी ब्रेकअप हुआ है, फाइनली ब्रेकअप हुआ है, एंड ये जो ब्रेकअप है ये परमानेंट ब्रेकअप है, एंड अब देर इज़ नो गोइंग बैक। यहाँ पर आप रिकन्सिलिएशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप फाइनली इस पर्सन से पूरी तरह से कट ऑफ कर चुके हैं अपने आप को। ओके, सो यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे कर्मा भी इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होने वाला है, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से मुझे वाइब्स आ रही हैं कि वो उन्होंने कुछ बुरा किया है एंड उनको इसी चीज़ की सज़ा मिलने वाली है इन फ्यूचर। ओके, जस्टिस कार्ड से। ओके, सो आगे क्या है, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स है, इसका मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस टाइम पे पूरी तरह से स्ट्रेस में हैं, एंड उनको ना तो नींद आ रही है, ना ही वो उठ पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं। उनके दिमाग में हर समय यही किस्सा घूमता रहता है कि आपके साथ जो उन्होंने किया वो कितना गलत था, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप में है राइट नाउ, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। द मून है, इमोशनल ट्रॉमा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी इमोशनल ट्रॉमा में है, एंड उनके साथ अभी काफ़ी डीप डाउन इमोशंस में हैं। ये भी मैं देख रहा हूँ, काफ़ी डीप इमोशंस हैं अभी उनके, एंड दे आर नॉट एबल टू हैंडल इट। ओके, अभी वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनको लगता है कि आप अब वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आपने उनको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है, परमानेंटली उनको क्लोजर दे करके आप चले गए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन अभी शैटर्ड है पूरी तरह से इमोशनली। ओके, इमोशनली अब ये पर्सन सिर्फ पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके,
सो आगे क्या है, आगे है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। देखिए आपके लिए कोई नया पर्सन भी आ रहा है और ये दोनों बहुत ही अलग पर्सन हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इनके दिल जो हैं एक जैसे हैं। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही जो मिल रहे हैं, जो नया ऑफ़र आपके पास आ रहा है, वो एक मोस्ट कंपैटिबल रिलेशनशिप बिल्डअप करने वाले हैं आप दोनों एक दूसरे के बीच में। ये ट्रू लव एंड म्यूचुअल लव कंडीशन हो सकती है आपके लिए। एंड आप इसके लिए जो हैं पूरी तरह से एलिजिबल हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप इस पर्सन के लायक नहीं हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि वो पर्सन भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं। सो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि आप को ऐसा नहीं सोचना चाहिए एंड गिव इट अ चांस। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको इस पर्सन की तरफ से ऑफ़र आ सकता है, जो कि ये पर्सन आपके ट्रू लव सिचुएशन है। ये पर्सन आपको ऑफ़र कर सकते हैं, स्टेबल ऑफ़र होगा ये। एंड ये ऑफ़र आने में काफ़ी टाइम लगा है आपको, ओके, इस पर्सन को, सॉरी। एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आ रहे हैं ये ऑफ़र लेकर के। ग्राउंडेड ऑफ़र है इनका, स्टेबल ऑफ़र है। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा उतावले हैं। तो पास्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पर स्वाइप्ड ऑफ दिखाई दे रही है, आगे सारी एनर्जी आपके लिए नहीं है। इसका मतलब है आप बहुत जल्दी मूव ऑन करने वाले हैं, अपनी पास्ट एनर्जी को हटा चुके हैं अपनी लाइफ से एंड नई एनर्जी को वेलकम कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, हो सकता है आप इसे ऑनलाइन मिले हों, हो सकता है या तो आपकी बातें ऑनलाइन होती हों, ऐसा हो सकता है। तो ये पर्सन आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हैं एंड इनको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। ये पर्सन दौड़े चले आ रहे हैं, ये ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड से। ओके, सो आगे क्या है, आगे है व्हील ऑफ फॉर्चून, राइट। सो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, इसका मतलब ये है कि भाग्य आपके साथ है। एंड अगर भाग्य यूनिवर्स आपके साथ हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए एक बेसिकली गुड लक आपके साथ आ रहा है और एक तरह से प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आपके साथ आ रही है, राइट। सो ये चीज़ें आपने इमेजिन नहीं की थी, काफ़ी टाइम पहले से आपकी स्थिति बहुत मैं ये देख रहा हूँ कि एटलीस्ट लव लाइफ में तो मैं देख ही रहा हूँ कि आपके लिए जो है बहुत दिक्कतें चल रही थी, बहुत परेशानियाँ चल रही थी। लेकिन अब जो है भाग्य का पहिया आपकी तरफ घूम रहा है, आपके लिए घूम रहा है। आगे जा कर के आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ आने वाली है, क्योंकि आगे मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप्स। सो ये पर्सन जो है आपसे प्रपोज़ कर सकता है आपको, और ये सीरियस प्रपोज़ल है, ये कोई जस्ट एक नाइट नहीं है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स नहीं है, या फिर नाइट ऑफ सोर्ड्स नहीं है। ये पर्सन किंग ऑफ कप्स है। दैट मीन्स कि ये पर्सन सीरियस है अपने रिलेशनशिप को लेकर के एंड ये ऑफ़र को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है। एंड ये मैरिज का ऑफ़र है, बिल्कुल स्टेबल ऑफ़र है एंड ये रोमांटिक ऑफ़र है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़ाव महसूस करते हैं, खिंचाव महसूस करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हैं। एंड ये पर्सन हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमन के रूप में देखते हैं, मेल फीमेल डजेंट मैटर। सो ये पर्सन जो है बेसिकली आपको क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, इसका मतलब है फेमिनाइन एनर्जी है, लेकिन डजेंट मैटर मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन के रूप में देखते हैं। ये एज ए आपको एक सेल्फ मेड पर्सन के रूप में देखते हैं, राइट। सो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये पर्सन SEXY एनर्जी में देखते हैं आपको, राइट। सो आगे है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स। सो ये पर्सन आपसे डेट के लिए पूछ सकते हैं। मुझे यहाँ पर आपके कोई भी पास्ट की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। पास्ट में जो हुआ आपने शायद उससे छुटकारा ले लिया है, अब आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। दैट मीन्स कि आपके लिए अब मैं देख रहा हूँ कि आगे ये पर्सन
ओके, ये पर्सन आपसे ना डेट के लिए पूछने जा रहे हैं और डेट पे ही ये आपको कुछ गिफ्ट लेकर के आने वाले हैं। मुझे गिफ्ट दिखाई दे रहा है। ये पर्सन कोई अमीर हो सकते हैं, काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपसे डेट के लिए पूछेंगे एंड डेट के लिए आप लोग जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मुझे वीकेंड्स पर। इसके आगे है, मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स, इसका मतलब है कि आप भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेम रखते हैं, काफ़ी अट्रैक्शन है आप दोनों का, एक नेचुरल अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। एंड मुझे जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन है, एक डिवाइन ऑर्केस्ट्रेटेड कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, जो यूनिवर्स ने वोवन किया है आपके लिए। एंड डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। सो यहाँ पर नींव रखी जा रही है एक रिलेशनशिप की, राइट। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बिल्कुल एक फ्रेश न्यू बिगनिंग है आप दोनों के बीच में। एंड गिफ्ट की जो मैं बात कर रहा था, गिफ्ट डेफिनेटली ये गिफ्ट हो सकता है, काफ़ी महंगा गिफ्ट हो सकता है, शायद आपको अजीब लगे, लेकिन यस, ये पर्सन आपके लिए कोई महंगा गिफ्ट लेकर के आ सकते हैं, कोई ज्वेलरी वगैरह एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। बताइएगा कमेंट्स में आपके साथ क्या हुआ है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जजमेंट कार्ड आया है। दैट मीन्स कि आपके लिए एक तरह से ये एक रेजरेक्शन है, राइट। भले ही सेम पर्सन के साथ ना हो, जो कि आप चाहते भी ना थे, ठीक है, आप नहीं चाहते थे कि आपके पास पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो। तो यहाँ पर एक रेजरेक्शन है, बेसिकली मैं ये कहूँगा आपकी लव लाइफ का रेजरेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर जजमेंट कार्ड से, राइट। देख लेते हैं आपका आउटकम क्या रहेगा। नाइट ऑफ कप्स, यस। सो यहाँ पर आउटकम नाइट ऑफ कप्स, यानी कि प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि हैंगमैन है। तो आप जब चाहते हैं शायद तब ना हो, लेकिन उसके थोड़ा सा देर में हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि ये इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। एंड लेट्स सी यहाँ पर क्या है यूनिवर्स का मैसेज। रेजिस्टेंस, ओके। सो आप रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। एंड आप नहीं जानते कि यूनिवर्स अपना वे ढूंढ लेता है कहीं ना कहीं से ग्रो करने का रिलेशनशिप को, और ये ग्रोथ दिखाई दे रही है यहाँ पर चारों तरफ। एंड ग्रोथ बॉटम ऑफ द डेक भी है, यानी कि ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा, चाहे आप इसको रेजिस्ट कीजिए तभी भी ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा ही करेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस, जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।